बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। हम आपके लिए दो स्टोरियां लाए हैं। एक का ताल्लुक नवाज शरीफ खानदान से है। साबित करेंगे कि ये पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। इन्होंने जो मुआहदे किए हैं, खुदा कसम अगर पाकिस्तान की इमा पर इंडिया बैठा होता तो वो भी इन मुआहदों पर दस्तखत ना करता। और वो कौन सी 5 कंपनियां हैं और किसकी मलकियत हैं जिनको हम रोजाना अरबों के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर। समात कीजिए, फिर गद्दारी और हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। शायद पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को कुछ याद आ जाए या उनकी आंखें खुल जाएं। दूसरे नंबर पर ईरान ने जो जंग जीती है जी, अब इस जंग को वो ईरान से निकालकर अबनाए हारमुज तक ले आए और हम इस अबनाए हारमुज को खुलवाते खुलाते अपना जो इस्लामाबाद का अबनाए है उसको बंद करके बैठे हैं। है कोई जो पाकिस्तान को इस लॉकडाउन से निजात दिलाए? समाप्त कीजिए, फैसला आपका। सबसे पहले ये जब भी मुंह खोलते हैं ये कहते हैं इमरान खान गद्दार, तहरीक इंसाफ गद्दार। इन जो मुहिब वतन है इसका कारनामा देखिए। सन 1992 में ये सरकारी रिकॉर्ड है, ये हबको कंपनी के साथ एक मुआहदा करते हैं कि आप हमें बिजली बना कर देंगे। 4 शराइत तय होती हैं। समाप्त कीजिए, इंडिया भी दस्तखत ना करता। सबसे पहले हम आपको जी अदायगी करेंगे अपने मुल्क की करेंसी में, नहीं अमेरिका की करेंसी में। इसमें क्या रिलेट जुड़ा है मैं आपको एंड पे बताता हूं। इससे बड़ी गद्दारी कोई नहीं। और फिर जी सालाना मुनाफा होगा 15 से 17%, ये गारंटी मुनाफा। ओके, आगे जी आप बिजली हमें दें या ना दें, हम आपको जितनी कैपेसिटी है आपकी उसके मुताबिक हम आपको पेमेंट करेंगे। नंबर 4, आपका कारखाना अगर किसी वजह से बंद हो जाए, आसमानी बिजली गिर जाए, जंजला आ जाए, जंग लग जाए या कोई और मामला पैदा हो जाए कि आपका कारखाना बंद हो जाए, तो हजूर आपने घबराना नहीं है। ये पाकिस्तान आपको डॉलरों में इसकी पेमेंट करता रहेगा। ये है इस मुल्क के साथ खिलवाड़। ये जो मुआहदा है इसकी जो गारंटी दी गई कि पाकिस्तान अगर ये गारंटी ना देता तो ये मुआहदे रिवोक हो सकते थे, वापस हो सकते। जो इंटरनेशनल गारंटीज हैं वो दे दी गई कि अगर हम नहीं देंगे तो आप आलमी अदालत से जाकर अपना मुकदमा कर सकते हैं। अपने हाथ पांव कैसे इन्होंने कटवाए हैं। अब मजे की बात यह है कि वो 5 कंपनियां कौन सी हैं जिनके साथ ये मुआहदा किया गया। वो जी 5 कंपनियां जरा सुनिए, फिर हम आपको इसकी मालकियत बताते हैं वो कौन है। हबको पावर कंपनी, नंबर 2 कोट अद्दू पावर कंपनी, नंबर 3 निशात ग्रुप, नाम सुना है ना, 3 एंग्रो कारपोरेशन, नाम सुना है ना, बड़ी मजेदार कंपनी है पाकिस्तान की, और एटलस ग्रुप, सफेयर ग्रुप। ये जो 6 कंपनीज हैं इनके साथ ये मुआहदा किया गया। अब इनमें से जो ज्यादा से ज्यादा नफा कमा रही है वो सुनिए, वो है निशात ग्रुप। इसकी जो मलकियत है वो है मियां मनशा की। मियां मनशा नवाज शरीफ की फैमिली का हिस्सा है। जहां पे जाती उमरा में शरीफ खानदान के मकान है ना, उसको आप एक हवेली बना लें। उस पूरी हवेली में 6 घर हैं। 5 जो हैं वो शरीफ खानदान के अपने हैं, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, इनके दूसरे चाचा हो गए, और एक मकान जो है वो है फैमिली से बाहर का, और वो है मकान जी मियां मनशा का। कुछ समझ आई कि जो छठा बंगला है इस जाती उमरा में वो इस मियां मनशा का है। अब इस मियां मनशा ने कैसे मुस्लिम कमर्शियल बैंक खरीदा, उसके असासे खरीदे और एक रात में अरबों रुपए कमाए। तो अब ये जो मियां मनशा है, ये मियां मनशा और ये दीगर कंपनी, जरा सुनते जाइए इसमें पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, हाँ जी उनका भी हिस्सा है। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े डकैत हैं उनके नाम हम आपको बताते चलें, फिर आपने घबराना नहीं है। अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर फैसला करना है कि इस मुल्क के साथ गद्दार कौन है और मुहिब वतन कौन है। अच्छा जी, ये मुआहदे चलते रहते हैं सन 2008 से लेकर सन 2013 तक। जब जरदारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो वो इन मुआहदों के साथ साथ नए मुआहदे कर लेते हैं, क्योंकि खांचा बड़ा है, खापा बड़ा है।
इतना पैसा है कि कोई आदमी सोच ही नहीं सकता कि इससे कि वो निकल जाए, वो मजीद मुआहदे कर रहे हैं। और उन्होंने क्या लीक है, उन्होंने एलएनजी इसमें लेके आए। अब जरा सोचिए, एलएनजी जब आती है और इनकी हुकूमत खत्म होती है 13 में, तो फिर कैद आज़म सानी, अजीम मुसलमानों का लीडर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा चहीता नवाज शरीफ, जो अब कब्र में टांगे हैं फिर भी वजीर आजमी के ख्वाब देख रहा है। कभी उसने अब उसको चलते हुए देखा है? इसकी तस्वीरें देखी हैं। ये गर्मियों में सर्दी के लिबास पहनता है और सर्दियों में गर्मी के। अच्छा फिर जी, इन्होंने भी मुआहदे किए और शायद खाकान अब्बासी के जरिए इन्होंने कतर से एलएनजी का वो बदनाम जमाना किया कि आज पाकिस्तान के जो प्लांट्स हैं 5 के करीब, सिर्फ पंजाब में जो नवाज शरीफ ने ये लगाए थे, वो तमाम के तमाम हवेली, बहादुर शाह, बिक्की, त्रिमू, सहीवाल, ये तमाम के तमाम बंद हो गए क्योंकि एलएनजी खत्म हो गई है। बावजूद इसके हम अब भी बंद हो गए हैं प्लांट, उनको कैपेसिटी की मद में पैसे पे कर रहे हैं। अब कितने पैसे पर डे हम आज के दिन इनको कर रहे हैं और सुबह भी करने हैं, वो समाप्त कीजिए। लेकिन एक सिर्फ अपने जरा सुनना है, इस दौरान एक लीडर आता है इमरान खान, जिसका कोई ताल्लुक वास्ता या परसेंटेज इस बिजनेस में शामिल नहीं होती। वो इसको खत्म करने का फैसला करता है कि किसी तरह से पाकिस्तान इन मुआहदों से निकल आए। अब मुआहदों से निकलना कोई खाला जी का घर तो नहीं। पहले हमने कहा कि इन्होंने कितने पक्के पेरी काम किया कि जो सॉवरेन गारंटीज हैं वो दिलवाएं, तो इसके बावजूद भी क्योंकि ये वजीर आजम था, ताकतवर था, इसने कहा कि मैं इन मुआहदों को नहीं मानता। समाप्त कीजिए, जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, लेन देन शुरू हो जाता है जी, ले देकर। ये जो प्रॉफिट है 17% का, इमरान खान उसको 12% पे उनको मजबूर कर देता है कि हम लेके आएंगे। और फिर 2035 तक इन मुआहदों को खत्म हो जाना था। ये हुकूमत देखें उस लीडर के कमाल, उसको पता था कि ये मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का मईशत का खून नचोड़ रहे हैं। तो यहां से उस बेचारे को जो अरबों रुपए उसने बचाए, ये जो 17% से 12% डॉलर इसकी अदायगी, तो रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हर महीने और सालाना और माहाना बुनियाद पर इमरान खान ने अरबों रुपए इस मुल्क के बचाए इन्हीं कंपनियों। और ये वाहिद हुक्मरान था जिसने पैसे बचाए, और इन्होंने उसको ही उतार दिया घड़ी के मुकदमे में। पाकिस्तान के किसी जज या जर्नलिस्ट को ये चीज नजर नहीं आती। अब आप देखिए 2023 और 2024 में, सुनिए पाकिस्तानी, अपने बच्चों का सोचिए, पाकिस्तान का सोचिए। 979 अरब रुपया, 979 अरब हमने 2023-24 में सिर्फ कैपेसिटी की मद में, मुनाफा नहीं है, सिर्फ कैपेसिटी की मद में हमने इन कंपनीज को ये पैसे दिए हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक एक रुपए के लिए आप लड़ते रहते हो। दूसरा जी, पिछले 2 सालों में 1.4 ट्रिलियन, 1400 अरब रुपया, ये स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट है हमारे सामने पड़ी है, हमने इनको अदा किया है। और रोजाना आज जुम्मे के दिन 5 अरब रुपया हमने कैपेसिटी पेमेंट की मद में इनको दिया है। सुबह हफ्ते वाले दिन जब पाकिस्तान की अदालतें भी बंद पड़ी हैं कि बिजली बचानी है, मार्केटें भी 8 बजे बंद कर रहे हैं कि फ्यूल बचाना है, पाकिस्तान के जज घरों में अपनी फैमिलीज के साथ बैठे हैं कि हमने पेट्रोल बचाना है। उनके लिए अर्ज है कि अगर क़यामत वाले दिन आपने अल्लाह को जवाब देना है, तो फिर ये देखिए कि जब आप घर में 2 रुपए की बत्ती बचा रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तान 5 अरब रुपया उनको कैपेसिटी की मद में अदा कर रहा है कोई पाकिस्तान का जज, कोई जर्नल, कोई जर्नलिस्ट जो उठ खड़ा हो और कह दे कि हम पाकिस्तान को इससे निजात दिलाते हैं? लेकिन ना, सारे के सारे जो मुहब्बे वतन हैं वो खामोश। अब यहां से अगर हुब्बुल वतनी और गद्दारी आप देखना चाहें तो आपके लिए कोई बुरी बात तो नहीं है। और ये जो हमने फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखें, और पाकिस्तानियों और सब्ज हिलाली परचम से मोहब्बत करने वाले, मुझ पे यकीन न करना, गूगल पे जाना
और ये जो हमने बातें की, सिर्फ एक डिजिट मारना, आपके सामने सारी की सारी हिस्ट्री खड़ी हो जाएगी। अब भी अगर शरीफ खानदान कहे कि मुल्क तरक्की कर रहा है, तो पता नहीं तरक्की इन्होंने मियां मनशे का नाम रखा हुआ है या अपने बैंक बैलेंस का। हमारी तो कोई जायदाद नहीं, पाकिस्तान तो क्या किसी भी जगह पर। तो इनको क्या पता कि कितने लाखों डॉलर सुबह उठते ही इनके अकाउंट में पड़े होते हैं। हजूर, ये नजर नहीं आता। तो अब आप दूसरी स्टोरी पे देखिए, पाकिस्तान का जवाल सर कैसे ना हो। आपको मुखलिसपन नजर आ गया। ईरान ने जंग लड़ी और जंग लड़ते लड़ते वो इसको अबनाए हरमूज के बॉर्डर तक ले आया। तो पाकिस्तान सिफारती के लिए जोर लगा रहा है। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि जो ट्रंप है, बगैर कांग्रेस की अप्रूवल के वो जंग मजीद जारी नहीं रख सकता। अगर ये बात पाकिस्तान के चैनल्स को पता है तो अरे ओ कम मकलो, क्या ईरानी दूध पीते बच्चे हैं? उनको नहीं पता कि वो थक गए हैं और भागने लगे हैं। अब आप देखिए, इसके बावजूद कि हमारे पल्ले कुछ नहीं आने वाला, अभी मुज़ाकरात नहीं होने हुए तो इंशाल्लाह हमारे हाथ से ही होंगे। तो खुदा के लिए ये जो इस्लामाबाद को आपने अपने हाथों से बंद कर दिया है, हम दुनिया के लिए अबनाए हारमूज खुलवाने चले थे और अपना जो इस्लामाबाद और पिंडी है उसके अड्डे बंद, मार्केटें बंद, हर चीज बंद करके बैठे हैं। और आज तरनोल में एक FIR हुई है 309/26। एक आदमी ने कहा कि ये जो तरनौल है ये हमारे लिए अबनाए वो है, तो इस बात पर उन्होंने FIR ठोक दी। अब आप खुद सोचिए यार, सोशल मीडिया पे अगर उसने कह दिया तो क्या हो गया, अगर नहीं कहा तो क्या होगा? क्या इससे पाकिस्तान की सालमियत को आंच आती है? अपनी चेड़ खुद बना रहे हो। गुस्सा किस बात पे है? गुस्सा खोती थे तो पता नहीं किस पे निकालते हैं, वो एक बड़ा मशहूर है, आपने हमें बता देना है, कुमार का जो गुस्से वाली बात है। तो ये हैं पाकिस्तान के वो हालात। अब वो पाकिस्तान के ताजिर किधर गए जी? जब इमरान खान लॉन्ग मार्च करता या जल से जलूस करता तो ये पिटीशन लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते थे कि ये आप ऐसा करें, इमरान खान के जल से जलूस से हमें बड़ी तकलीफ होती है, तो खुदारा हमें जांच। और पाकिस्तान के जज भी आर्डर ऐसे कर देते, वाह 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 वाह, वहां आर्डर आ गए, खबरदार किसी ने जलसा किया या जलूस किया। अब 8 दिन से बंद पड़े हो, अब तो मेरे ख्याल में आपको कोई गैबी गा खा रहे हो। तो अब तो ना आपके बच्चों का स्कूल मुतासिर हो रहा है, ना आपका कारोबार हो रहा है, ना आपके किराए कोई मर रहे हैं, और ना ही कोई लोग हैं जो परेशान हैं। तो किधर गए जी? सारे के सारे हो डंडे के मुरीद। डंडा चलता रहे तो तुम लोग बिल्कुल फिट रहे। और पाकिस्तान के जजों को जो ह्यूमन राइट्स के बड़े चैंपियन थे, उनको भी अब पता लग गया है कि असल वारदात क्या है। तो ये वारदात डालते हैं, ये इतने जालिम हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के हम अहकामात की पाबंदी नहीं करते। अल्लाह कुरान में क्या कहता है? तोलो तो पूरा तोलो। तो ये तोलते हो फिर? अब तोलो ना। बिल्कुल नहीं तोलना, इनके बस की बात ही नहीं है। और जो जो सफारती नाकामी देखिए, आज पाकिस्तान के जो अखबारात हैं उनके जो सफ़े अव्वल पे तस्वीरें छपी हैं शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की। शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहा है सफीर के साथ, और जो मोहसिन नकवी है ये हाई कमिश्नर जो है अमेरिकन का, उससे मुलाकात कर रहा है। और ये पाकिस्तान की जो बड़े अखबारात हैं उनकी हेडलाइंस हैं। वैसे तो देखता कोई नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमने जरूर देखना होता है कि ये कर क्या रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए, कहां दुनिया के मामला देखने वालों के पास अब इतना टाइम आ गया है कि वो सफीरों और हाई कमिश्नरों की मुलाकात तक आ गए हैं। तो हजूर, हमने पहले ही कहा था कि सफारतकारी में आपको अकेले छलांग नहीं लगानी चाहिए। हम जी हाँ, पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम, यार शख्सियात तो आती जाती हैं लेकिन पाकिस्तान में इस पे अमल नहीं किया जाता। पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान आगे इज्जत पाता है, लेकिन क्या करें जहां पर सारे तबला बजाने वाले हों। कल एक नून लीग की जो इन्होंने पता नहीं कहां से घर से उठाकर एक औरत को ले आए जिसको उर्दू पढ़नी भी नहीं आती थी, देखकर, और खुद नून लीग का जो स्पीकर है वो उसको कहता है आप ही खुदा द खौफ कर। अब उसके बस में होता तो वो जूता उठाकर ऊपर से ही मार देता।
لیکن وہ کیا کرتا, جوتا لگتا ان کو جنہوں نے ٹکٹ دیا ہے ان کو. یہ اسپیشل سیٹوں پہ ایسے بانٹے جاتے ہیں. اور یہ چیز حب الوطنی اور غداری میں نہیں آتی کہ سرکار کے پیسوں سے یہ ہر مہینے ایسی عورتیں جن کو اپنے گھر والے نہیں پوچھتے وہ پاکستان کے اسمبلی میں بیٹھے ہیں, تو پھر مشورے کون دے گا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر اس جگہ پہ کسی ایماندار بچی یا بچے کو لے آتے, کسی پڑھے لکھے بندے کو لے آتے, ارے او بدبختو, اور کبھی دیکھا ہے جو ایرانی آپ کے ملک میں آتے ہیں ان کی تعلیم کتنی ہے؟ یہ عباس عراقچی کی تعلیم دیکھ لو اور اپنے جو ایڈوائزر ہیں ان کی دیکھ لو. کبھی جو ان کا سپیکر ہے اس کا معیار دیکھ لو اور اپنے ایاز صادق کا معیار دیکھ لو. آج اس نے سرکاری جو ٹویٹ ہے وہ یہ کی ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا جو نیب ناظم تھا, اب نیب ناظم ان بدبختوں سے پوچھو کہ وہ اس وقت ہوئے تھے جب مشرف کا دور تھا, اس کا نیب ناظم کے لیے سپیکر گیا ہے اور اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تحریک انصاف کا. یہ ہے زوال. دوسری طرف ایران کا سپیکر جنگ بند کروانے کے لیے پاکستان میں آ رہا ہے. تو یہ اگر نکتہ آپ نے سمجھ لیا, خدا کی قسم آپ کو رات کو نیند نہیں آنی اور آپ ان کے لانتیں بھیجیں گے. دو ملک اسلامی, دونوں کے سپیکر, ایک سپیکر جنگ بند کروانے کے لیے اپنے ملک کی نمائندگی کے لیے امریکہ سے ملاقات کرنے آ رہا ہے, اور پاکستان کا سپیکر یہ پی ٹی آئی کا ایک نیب ناظم مشرف کے دور کا, اس کو نون لیگ میں شامل کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے اور پھر اس کی تصاویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لگا دیتا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر آپ کو اپنی انسلٹ نظر نہ آئے, اپنا زوال نظر نہ آئے, تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھلا ہم نے کیا کہنا ہے؟ مریم نواز ایک پالیسی لے کے آ رہی ہے جس کے مطابق اب جو ٹاپر بچے ہوں گے ان کو اسکالرشپ نہیں ملے گی, وظیفے نہیں ملنے. کیا ملنا ہے ان کو؟ الیکٹرانک چنگچی ملیں گے, الیکٹرانک لوڈر ملیں گے. اب یہ جو بچے ہیں ٹاپر, یہ لوڈر چلائیں گے اور چنگچی چلائیں گے. ہے کوئی ان کے منہ پر کوئی چیز مارنے والا؟ اور بدبختو, دنیا میں جو ٹاپ کرتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرے, اور آپ اس بچے کو وہ چیز دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے گھر سے جو تعلیم چھوڑ کر یہ کاروبار منڈی میں وہ جو ہے باردانہ, وہ کوئی گندم اٹھائے, کوئی پیاس اٹھائے, کوئی آلو اٹھائے اس پہ. یار کتنے گھٹیا لوگ اور کتنی پالیسی ہیں. بھلا ہم کیا کریں؟ جس ملک میں سب سے زیادہ جو استادوں کی اسامیاں ہیں 32,000 کے قریب رپورٹڈ کہہ رہے ہیں, 30,000 کے قریب. پنجاب میں محکمہ تعلیم کی اسامیاں خالی کر دی جائیں اور اسی اسمبلی میں ایک ایسی عورت ایم پی اے یہ لے کے آئیں جس کو 2 لفظ اردو کے نہ پڑھنے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے فوجی جرنیل ہو, اور کچھ تو دیکھو یار. 5-5.5 لاکھ تنخواہ لینے والی, قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے اسمبلی میں آنے والی عورت کی تعلیم دیکھو جس کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا, اور 30,000 جو استاد ہیں ان کی ملازمتوں کو فارغ کیا جا رہا ہے. اور ایک آپ کو خبر دوں کہ اگلے 5 سالوں میں انہوں نے جو منصوبہ بنایا پاکستان کے تمام سکول میں سے سرکاری استاد ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے گا. اگین سیڈ منصوبہ ہے, یہ انڈر پیپر ہے کہ تمام جو سکول ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے, ان کو آؤٹ سورس کیا جائے. نہ ہوگا سکول, نہ ہوں گے یہ بچے, اور پھر موجیں ہی موجیں. اور ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے پاکستان اس خطے کا افغانستان سے بھی گیا گزرا ملک ہے جس کے بچے سب سے کم وقت میں سکول جاتے ہیں. پچھلے سال 125 روز صرف اس مریم نواز نے سکول کھولے اور پاکستان کے بچے سکول گئے. اس دفعہ انشاءاللہ 80 یا 90 دن, اور آج جو مہینہ جا رہا ہے اپریل کا, آگے گرمیوں کی چھٹیاں آنے والی ہیں, ابھی تک کسی بھی سکول کا جو سلیبس ہے وہ 2 چیپٹر سے زیادہ انہوں نے نہیں پڑھایا. بھلا جہاں کی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ مریم نواز ہو اور اس کے پیپروں میں یہ پوچھا جائے کہ یہ عظیم لیڈر ہے اور اس کی ماں عظیم لیڈر ہے اور اس کا باپ عظیم لیڈر ہے, تو پیچھے ہم نے جو پروگرام کیا اس کنٹینیویشن میں اگر آپ چیک کریں گے تو آپ کو تمام کی تمام چیزیں نظر آ جائیں گی.
تو یہ ہے اس ملک کے ساتھ گھنونا مذاق جو یہ کر رہے ہیں۔ تو آج ایک خبر چھپی ہے جی، بشرا بی بی ہے، اس کی رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ یہ خبر ہے جی، یہ سیاست.com سے ہم نے پڑھی ہے، جس کے مطابق انہوں نے کہا ہے جی وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرے گی، سیمینار نہیں کرے گی، جلسہ جلوس نہیں کرے گی، پالیٹکس نہیں کرے گی۔ چلو میں کہ چلو کوئی سانس ہے وہ بھی لیتی رہے گی۔ اب جس ملک کی عدالتوں میں رہائی سے پہلے یہ حالات ہوں تو پھر فاتح ہی پڑھ لینی چاہیے۔ اور کل خبر دے رہے تھا جو جسٹس یاجا آفریدی، ججوں کا تبادلہ جو ہے عدلیہ کی بنیادیں ہلا دے گا۔ ارے حضور، بنیادیں ہل گئیں۔ آپ 5 ججوں کو نہ اٹھائیں، یہ ساتوں کو اٹھائیں اور انہیں گلگت بلتستان سے بھی آگے کسی اور ملک میں بٹھا دیں۔ پاکستان کے وکیلوں اور عوام کو اب کوئی کنسر نہیں ہے، خدا قسم کوئی کنسر نہیں ہے۔ 10 بہترین وکلا سے میں نے پوچھا، میں نے کس بارے میں کیا رہا ہے، انہوں نے کہا جی چھوڑو جی، گولی مارو۔ یہ حالت ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ایک رشتہ ہوتا ہے اعتماد کا، ایک کریڈیبلٹی کا، جب آپ وہ کھو دیتے ہیں تو حضور پھر آپ کو کوئی تبادلے کریں، آپ ریزسٹنس دکھائیں، اس سے عوام کو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ جہاز گر جاتا ہے نا، جب ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو تمام کے تمام جو ملبہ ہے اس میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس آخری ٹائم کون چپو مار رہا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ پہلے ٹائم کس نے اس کو گرایا تھا۔ تو عدالتوں کا جو ٹائٹینک ہے وہ بالکل ڈوب گیا ہے۔ تو یہ ہمارے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ ہم سے پیار کرتے ہیں، آپ ہمیں سنتے ہیں، ہمیں آپ قیمتی مشورے دیتے ہیں، آپ کے کومنٹس ہم پڑھتے ہیں، ہم اپنا تلفظ صحیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ کی محبتیں ہیں، ہمارے لیے خصوصی دعا کیجیے۔ ہم آپ کے بچوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کرے، ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں ان کو تتی ہوا بھی نہ لگے، تو اللہ کرے آپ کے گھر میں ہمیشہ ٹھنڈی ہوائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔